सरकार ने बंद कर दी थी, राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है कि जो पुरानी पेंशन है वो लागू रहेगी। तो यदि कर्मचारियों को सही फायदा देना है तो आप पेंशन योजना जो पुरानी चल रही थी वो लागू कीजिए। और आप कह रहे हैं कि 60% पैसा किसानों के लिए जा रहा है, तो मुझे ये बताइए फिर इन्होंने कटौती कहां की है? क्या इन्होंने शिक्षा में कटौती की है, क्या स्वास्थ्य में की है, या सड़कों पर की है, इंफ्रा में की है? ये बताएं तो सही। ये भी इनका झूठ है, ये नहीं बताएंगे कि कटौती कहां की है। किसानों को यदि फायदा देना था तो जो खाद का कट्टा 400 का है वो 200 का करना चाहिए। जो डीजल है 4% टैक्स लगता था कांग्रेस के जमाने में, आपने 40% कर दिया। तो उस डीजल के टैक्स को कम कीजिए ना। जो बीज के दाम बढ़ गए उसके भी बीज के दाम को कम कीजिए ना। कृषि यंत्रों पे 12% 18% जो आपने टैक्स लगा दिए हैं उन टैक्स को कम कीजिए ना। और जो एमएसपी है एमएसपी को डबल कीजिए ना। भाई किसानों की आय डबल करना चाह रहे हैं, एमएसपी आप डबल कर दीजिए, किसानों की आय डबल हो जाएगी। क्योंकि किसान जब अपना उत्पादन बेचता है और जब आम आदमी मुझे और आपको मिलता है तो वो 5 से 10 गुना महंगा मिलता है। तो यदि एमएसपी डबल कर दी जाए तो वो किसानों के लिए असल में उनका फायदा करना होगा। ये सब इनके जुमले हैं। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी छोड़ेगी वो जुमले छोड़ेगी। और आप देख लेना, अगला बजट फिर आएगा, फिर यही कहानी चलेगी, फायदा किसानों को कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। अभी तिवारी जी ने कहा था हमने गरीबों को राशन बांटा। भाई 4 गुना गरीब कैसे बढ़ गए? प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है? कहते हैं 80 करोड़ देश में गरीब हो चुके हैं। जब 80 करोड़ बीपीएल रेखा के नीचे जा चुके हैं, आप समझ लीजिए लगभग 100 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। जिस 125 करोड़ में से जिस देश में आपने 100 करोड़ गरीब बना दिए, वो देश कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? जो देश, जो घर, जो परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा वो शक्तिशाली हो ही नहीं सकता, वो दुनिया के साथ चल ही नहीं सकता। आपने देश को, प्रदेश को, जिले को विकलांग बना दिया है आर्थिक रूप से। आम आदमी बहुत कमजोर हो चुका है। लोगों के चेहरे से नजर आता है कि ये लोग टूट चुके हैं, मरने की कगार पर है। केवल धर्म का जहर उनको दिया जा रहा है, धर्म उनके दिमाग पर चढ़ा दिया गया है। इस कारण हमारा देश पूरी दुनिया में पिछड़ता जा रहा है। जितने भी इंडेक्स है आज हम 100 के पार चले गए। हम अड़ोसी पड़ोसी जो देश है हमारे छोटे छोटे, उनसे भी पिछड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें यदि सुधरना है तो ये जुमलेबाजी से दूर आना पड़ेगा। हमें अपनी सोच अच्छी रखना पड़ेगी, नियत अच्छी रखना पड़ेगी। और ये 2,80,000 करोड़ जो जनता का पैसा है इसका सदुपयोग करना पड़ेगा। ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में खर्च नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में खर्च नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापनों में खर्च नहीं होना चाहिए। ये पैसा जो भी है 2,80,000 करोड़, इसका बड़ा अमाउंट भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। इसलिए प्रदेश नहीं सुधर रहा है और न जनता की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। चलिए, बहुत बड़ा गंभीर आपने आरोप लगाया। आप उठाइए इस तरह के मुद्दे, लेकिन मैं इसमें ये भी जिक्र करना चाहूंगा